प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 8 जुलाई बुधवार। पहला पाठ नबी होशिया का ग्रंथ, अध्याय 10, पद संख्या 1 से 3, 7 से 8 और 12 तक। इस्राएल फैलने वाली दाखलता के सदृश है, जिसमें बहुत से फल लगते हैं। वह फलों की बढ़ती हुई संख्या के अनुरूप अपनी वेदियों की संख्या भी बढ़ाता रहता है। वह अपने देश की समृद्धि के अनुरूप अपने पूजा स्तंभ अलंकृत करता है। उन लोगों का हृदय कपटपूर्ण है, इसलिए उन्हें अपनों पापों का फल भोगना पड़ेगा। वह स्वयं उनकी वेदियां नष्ट करेगा और उनके पूजा स्तंभ गिरा देगा। तब वे कहेंगे, हमारा कोई राजा नहीं है, क्योंकि जब हम प्रभु पर श्रद्धा नहीं रखते हैं तो राजा हमारे लिए क्या कर सकता है। समारिया का राजा पानी के फेन की तरह लुप्त हो गया है। आवेन के पहाड़ी पूजा स्थल नष्ट किए गए। जहाँ इस्राएल पाप करता था, उनकी वेदियों पर कांटे और ऊंट कटारे उगेंगे। तब लोग पहाड़ों से कहने लगेंगे, हमें ढक लो, और पहाड़ियों से हम पर गिर पड़ो। तुर्ब धार्मिकता बो तो भुक्ति लूनोगे, अपनी परती भूमि जोतो, क्योंकि समय आ गया है। प्रभु को तब तक खोजते रहो जब तक वह आकर धार्मिकता न बरसाए। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 10 वाक्य 1 से 7। यीशु ने अपने 12 शिष्यों को अपने पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया और अशुद्ध आत्माओं को निकालने तथा हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता दूर करने की शक्ति प्रदान की। 12 प्रेरितों के नाम इस प्रकार हैं। पहला सीमोन, जो पेतरुस कहलाता है, और उसका भाई अंद्रयास, जबदी का पुत्र याकूब और उसका भाई योहन, फिलिप और बर्थलोमी, थॉमस और नाकेदार मत्ती, अल्फाई का पुत्र याकूब और थदेउस, सीमोन कनानी और यूदस करयोती, जिसने यीशु को पकड़वाया। यीशु ने इन 12 को यह अनुदेश देकर भेजा, अन्य राष्ट्रों के यहाँ मत जाओ और समारियों के नगरों में प्रवेश मत करो, बल्कि इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के यहाँ जाओ। राह चलते ये उपदेश दिया करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यह संसार बहुत ही मोहक है। ये मोहक रहा है और आज भी मोहक है। लोग आसानी से भटक जाते हैं, आसानी से सच्चाई भूल जाते हैं, आसानी से ईश्वर को त्याग देते हैं। हमने इस्राएली जनता के बारे में इन दिनों सुना है कि इस्राएली जनता ईश्वर की चुनी हुई जनता, जिन्होंने ईश्वर के संरक्षण का अनुभव किया था, जिन्होंने बड़े बड़े चमत्कार और चिन्हों को देखा था, कैसे संसार से मोहित हो जाते हैं और वे भटक जाते हैं। अन्य लोगों की तरह वे भी
देवी देवताओं की पूजा करने लगते हैं, अनैतिक जीवन जीने लगते हैं, पूरी तरह से भटक जाते हैं, जिसका नतीजा क्या हुआ आपने स्वयं इन दिनों सुने हैं। उनको कई प्रकार की यातनाओं को झेलना पड़ा और अंत में आज के पहले पाठ में आपने सुना, नबी होशिया के ग्रंथ में लिखा हुआ है, नबी होशिया कहते हैं कि तब लोग पहाड़ों से कहने लगेंगे, हमें ढक लो, और पहाड़ियों से हम पर गिर पड़ो। यानी इस्राएली जनता की स्थिति इतनी दयनीय हो गई क्योंकि वे संसार के पीछे दौड़ रहे थे। और नबी कहते हैं, तुम धार्मिकता बो तो भक्ति लुनोगे, तुम धार्मिकता बो तो भक्ति लुनोगे, तुम जो बोओगे वही लुनोगे। ये सच्चाई है। हम जो बोएंगे वही लुनेंगे। अगर हम गेहूं बोएंगे तो गेहूं काटेंगे, अगर हम धान बोएंगे तो धान काटेंगे। हम जो बोते हैं वही काटते हैं। इस्राएली जनता ने अविश्वास, विश्वासहीनता, अनैतिकता और मूर्ति पूजा बोया और परेशानियां उनके ऊपर आई। तो होशिया नबी कहता है, तुम धार्मिकता बो तो भक्ति लुनोगे, अपनी परती भूमि जोतो क्योंकि समय आ गया है। प्रभु को तब तक खोजते रहो जब तक वो आकर धार्मिकता न बरसाए। नबी कहते हैं कि समय आ गया है कि तुम धार्मिकता बो। मैंने कहा हम जो बोते हैं वही काटते हैं। आप पढ़ेंगे बारूक का ग्रंथ, उसके अध्याय 3 वाक्य 13 में लिखा हुआ है, यदि तुम ईश्वर के मार्ग पर चले होते तो तुम सदा के लिए शांति में जीवन जीते। यदि तुम ईश्वर के मार्ग पर चले होते तो तुम सदा के लिए शांति का जीवन जीते। आप निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 23 वाक्य 25 में पढ़ेंगे, प्रभु कहते हैं, तुम अपने प्रभु ईश्वर की सेवा करोगे, वह तुम्हारे अन्न जल पर आशीर्वाद देगा और मैं तुमसे बीमारियां दूर रखूंगा। तुम अपने प्रभु ईश्वर की सेवा करोगे, वह तुम्हारे अन्न जल पर आशीर्वाद देगा। तो प्रभु आमंत्रित करते हैं इस्राएली जनता को और उनके जरिए हमको भी कि धार्मिकता बो, धार्मिकता बो, ईश्वर को खोजो ताकि वह धार्मिकता बरसाएं, धार्मिकता हमारे बीच में स्थापित करें। आज के सुसमाचार में आपने देखा कि प्रभु यीशु इसी कार्य के लिए, धार्मिकता के विस्तार के लिए, ईश्वर के राज्य के विस्तार के लिए 12 शिष्यों को चुनते हैं और उनको प्रेरित कहते हैं। और उन 12 शिष्यों का नाम भी हमने सुना है। और प्रभु यीशु ने उन्हें सामर्थ्य दिया, अवदूतों पर सामर्थ्य, अशुद्ध आत्माओं पर सामर्थ्य, रोगों पर सामर्थ्य, और उनको शक्ति प्रदान की ताकि वे धार्मिकता के प्रचारक बने, ताकि वे ईश्वर के राज्य के प्रचारक बने। प्रभु यीशु ने उनको गांव-गांव भेज दिया और उनसे कहा कि ईश्वर की चुनी हुई प्रजा के पास जाओ और उनसे कहो, ईश्वर का राज्य निकट आ गया है। हर विश्वासी का काम भी ये होता है, ईश्वर के राज्य के विस्तार के लिए काम करना। हम सुसमाचारों में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु ने ईश्वर के राज्य का प्रसार किया, प्रचार किया, और ताकि लोग उन पर विश्वास करें उन्होंने चमत्कार और चिन्ह प्रकट किया, रोगियों को चंगा किया, बड़े बड़े चमत्कार किए ताकि लोग विश्वास करें कि ये विश्वास योग्य हैं और ये जो कह रहे हैं वो सत्य है। लेकिन प्रभु का मुख्य काम था ईश्वर के राज्य की घोषणा करना। और सुसमाचार के बाद प्रेरित चरित्र में आगे हम पढ़ेंगे कि प्रभु यीशु के शिष्य भी ईश्वर के राज्य की घोषणा में लगे हुए थे। वे भी चमत्कार और चिन्हों के द्वारा ईश्वर के राज्य के चिन्हों को प्रकट करते हुए लोगों को ईश्वर के राज्य की ओर आमंत्रित कर रहे थे। सवाल ये खड़ा होगा, ईश्वर का राज्य क्या है? ईश्वर का राज्य क्या है? लोग सोचते हैं ईश्वर का राज्य का मतलब है भौतिक विकास, लेकिन संत पौलुस रोमियो के पत्र के अध्याय 14 वाक्य 17 में स्पष्ट शब्दों में हमें समझाते हैं। संत पौलुस कहते हैं ईश्वर का राज्य खाने पीने का नहीं है, बल्कि न्याय, शांति और पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त आनंद का विषय है। ईश्वर के राज्य का मतलब भौतिक विकास नहीं है,
बल्कि ईश्वर के राज्य का मतलब है न्याय, शांति और पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त आनंद। ईमानदारी से सोचिए, हम आज कितना न्याय का अनुभव करते हैं। संसार कितना अन्यायी हो गया है, यहां कितना अन्याय है। एक तरफ लोग बिना खाए मर रहे हैं और दूसरी तरफ अय्याशी में लोग करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। यहां कौन सा राज्य है? ये ईश्वर का राज्य तो नहीं हो सकता है। यहां अशांति है, सर्वत्र डर डर के लोग जी रहे हैं। साधारण समाज को उठाइए, लोग डर डर के जी रहे हैं, एक दूसरे से डर डर के जी रहे हैं। एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र से डर डर के जी रहा है। कितनी अशांति है यहां पर, कितनी अशांति है। और यहां किसके पास आनंद है? यहां आनंद की कमी है। कितने लोग आत्महत्या करते हैं, जीवन में आनंद नहीं है, संतुष्टि नहीं है। तो प्रभु यीशु कहते हैं, प्रभु का वचन कहता है, न्याय, शांति और पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त आनंद, यह ईश्वर के राज्य के लक्षण है। हम सभी को ईश्वर के राज्य की आवश्यकता है। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो। तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो। हर विश्वासी को सबसे पहले ईश्वर के राज्य की खोज में लगे रहना है। आगे प्रभु कहते हैं, बाकी चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। लेकिन सच्चाई यह है कि अधिकतर हम लोग अन्य चीजों की खोज में लगे रहते हैं। धार्मिकता और ईश्वर के राज्य की खोज कम होती है। नतीजा हमें न अन्य चीजें प्राप्त होती हैं, न ईश्वर का राज्य प्राप्त होता है। हमारे परिवारों में शांति नहीं है, समाज में न्याय नहीं है, चेहरे पर आनंद नहीं है, मुस्कान नहीं है, खुशी नहीं है। तो प्रभु कहते हैं, तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो। आज प्रभु का हमारी और हमारे लिए ये संदेश है, ईश्वर के राज की खोज में लगे रहो। जिस तरह नबी होशिया ने इस्राएली जनता से कहा कि तब तक ईश्वर को खोजते रहो जब तक कि ईश्वर धार्मिकता ना बरसाएं। आज हम सबको ईश्वर के राज की आवश्यकता है। हमें इसके लिए प्रार्थना करनी है। प्रभु यीशु ने हमें सिखाया, इसके लिए प्रार्थना करो, हे पिता तेरा राज्य आवे, हे पिता तेरा राज्य आवे, इस संसार में तेरा राज्य आवे, हमारे समाज में तेरा राज्य आवे, हमारे परिवार में तेरा राज्य आवे, हमारे व्यक्तिगत जीवन में तेरा राज्य आवे। आज हम सबको इसके लिए प्रार्थना करने की जरूरत है कि पिता तेरा राज्य आवे। याद कीजिएगा, हम जो बोएंगे वही लूनेंगे। इसलिए आज से हमें ईश्वर के राज की खोज में लगे रहना है। निरंतर प्रभु के राज के आगमन के लिए प्रार्थना करनी है। आइए प्रार्थना करें, आंखें बंद कीजिए। हे दयालु पिता, धन्यवाद देते हैं तेरे पुत्र यीशु के द्वारा इस संसार में ईश्वर के राज्य को उद्घोषित करने के लिए। हे पिता, प्रभु यीशु के नाम पर हम प्रार्थना करते हैं, तेरा राज्य आवे, हमारे गांव में तेरा राज्य आवे, हमारे परिवारों में तेरा राज्य आवे, हमारे मोहल्लों में तेरा राज्य आवे, हमारे देश में तेरा राज्य आवे, सारे संसार में तेरा राज्य आवे। हे पिता, तेरा राज्य आवे। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।